जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है आईटेल मोबाइल ने। I have a vision. Do you? वज़ीर आज़म ने मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफा कबूल नहीं किया, काम जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक आसिम सलीम बाजवा ने मुलाकात में इस्तीफा पेश किया तो वज़ीर आज़म ने कहा कि वो उनकी जानिब से पेश करता सबूत और वजाहत से मुतमईन है। आसिम सलीम बाजवा ने कल मुआविन खुसूसी के ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान किया था, कहा था कि वो अपनी तवज्जो सीपैक पर रखना चाहते हैं, इसीलिए मुआविन खुसूसी के ओहदे से मुस्ताफी होना चाहते हैं। आसिम सलीम बाजवा ने सहाफी अहमद दुरानी के इल्जामात को गलत करार देते हुए कहा था कि उन पर बीवी के असासे छुपाने का इल्जाम गलत है। असासे 22 जून 2020 को जाहिर किए बीवी ने अमेरिका में सरमायाकारी कर रखी थी, जो इस साल 1 जून को निकाल कर अमेरिका में ही बेटों में तकसीम कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान कल कराची आएंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के 802 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया जाएगा। मास ट्रांजिट सिस्टम के 6 मंसूबे शामिल, 300 अरब रुपए मालियत का कराची सर्कुलर रेलवे प्लान में शामिल। 250 अरब रुपए चीनी हुकूमत और 50 अरब रुपए सिंध हुकूमत फराहम करेगी। 162 अरब 60 करोड़ रुपए मालियत के स्टोरेज के 8 मंसूबे, 14 अरब 86 करोड़ रुपए के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 4 मंसूबे, 4 अरब 70 करोड़ रुपए के वाटर ड्रेन्स के 2 मंसूबे, जबकि सड़कों की तामीर और मुरम्मत के मंसूबों का तखमीना 62 अरब 30 करोड़ रुपए लगाया गया है। कहते हैं कि सिंध को हम पैसा नहीं देंगे, इनको समझना चाहिए कि बाप का पैसा नहीं है, ये सिंध का अवाम का पैसा है। सिंध के अवाम के पैसे से उनका हुकूमत चलता है, उनका वफाक चलता है। ये बयान मुसलसल वफाकी हुकूमत और वफाकी गुजरा से आएगा कि हम सिंध को पैसा नहीं देंगे। ये इससे वफाक का जो नुकसान होता है इन कठपुतलियों को अंदाजा ही नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वफाकी वज़रा बार बार कहते हैं सिंध को पैसे नहीं देंगे। इन कठपुतलियों को अंदाजा ही नहीं कि ऐसे बयानात से वफाक को क्या नुकसान होगा। कहा कि वज़ीर आज़म ने पहली बार कहा है कि सिंध पर खर्च करेंगे, वो उनके इस बयान का खैर मकदम करते हैं। 2 साल बाद पहली बार नजर आ रहा है कि शायद वज़ीर आज़म कराची के लिए संजीदा है। सिंध हुकूमत 800 अरब रुपए खर्च करने जा रही है, उम्मीद है वफाक इससे दुगनी या मसावी रकम देगा। ये ड्राइंग रूम है, ये अंदर जो है टेबल वगैरह और सारा जो फर्नीचर है वो टूट चुका है। डाइनिंग टेबल है जो आपके पैरों के नीचे है, इस पर टूट के नीचे जा चुकी है। बारिश के 8 रोज बाद भी झील बने कराची के इलाके नया नाज़िमाबाद के कुछ ब्लॉक्स में पानी कम न हुआ। तिनका तिनका जमा करके बनाए गए आशियाने डूब गए, सामान गल सड़ गया। खारादर के गली कूचों में कीचड़ और गटर के बदबूदार पानी का राज, शहरियों का चलना फिरना महाल। आया चंडीगढ़ रोड से बारिश का पानी निकाल दिया गया, लेकिन एतराफ की गलियों और सड़कों में गंदा पानी शहरियों के लिए मुसीबत बना हुआ है। डिफेंस के खैबान शहर और खैबान शुजात से नकासी आब जारी। खैबान बुखारी की कुछ गलियां भी ज़ेरे आब। गुलशन हदीद सोहराब गोट मुल्का इलाकों में आज हल्की बारिश। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, तारिक रोड पर बूंदाबांदी। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। आप पहले भी अंदाज़ा कर लें कि जितनी बारिश कराची में हुई है और कितनी लाहौर में कितनी बारिशें हुई हैं, उसका आप एवरेज निकालें और देखें, सिचुएशन आपके सामने है।
लाहौर में ज्यादा बारिश के बाद जमा होने वाले ज्यादा पानी को निकाल दिया गया। तेज बारिश से डेविस रोड, इकबाल टाउन, गड़ी शाहू, लक्ष्मी चौक, जौहर टाउन, कजाफी स्टेडियम और चौबुजी चौक समेत शुमाली लाहौर में हर तरफ पानी ही पानी हो गया। सबसे ज्यादा बारिश 171 मिलीमीटर अंदरून शहर में रिकॉर्ड की गई। ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार रही। कई मोटरसाइकिल्स बंद हो गई। बारिश रुकने के चंद घंटों बाद ही बेशतर इलाकों को क्लियर कर दिया गया। वजीर आला पंजाब ने बारिश से मुतासरा इलाकों और सड़कों का जायजा लिया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि सूरत हाल कंट्रोल में है। बारिश का तनासुब निकालकर कराची से मवाजना कर लें। चकवाल और गिरदोनवा में रात से होने वाली मूसलाधार बारिश से नुकसान। मुख्तलिफ वाक़यात में 12 अफराद जाँ बहक। हलाकत लखवाल, तलागंग और कस्बा घत में मकानों की छतें गिरने से हुई। पाक फौज खुशाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच गई। ISPR के मुताबिक हालिया बारिशों से जिला खुशाब के 10 से ज्यादा गांव मुतासर हैं। दरिया सिंध में पानी का बहाव तेज, कच्चे के इलाके ज़ेरे-आब आ गए। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। सजावल में महकमा खुराक की गफलत, खुले मैदान और गोदाम में पड़ी करोड़ों रुपए की गंदुम खराब। बदीन में नहर में शगाफ से ज़ेरे-आब आने वाले देहात के मकीन अब तक परेशान। झुग्गियों में रहने वाले सैकड़ों अफराद का मालूमता सब पानी की नजर हो गया। सैकड़ों अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि माजी में जनूबी पंजाब के आवाम मसाइल के हल को नजरअंदाज किया जाता रहा। इख्तियारात की मुंतकली को मरहलावार आगे बढ़ाया जाए। इंतजामी मामलात को बेहतर और मुनज़्ज़म तरीके से चलाया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा कि हुकूमत की अवलीन तरजीह आवाम की जिंदगियों में बेहतरी लाना है। वज़ीर आज़म की जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट और इख्तियारात की मुंतकली से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह रखने की हिदायत। लाहौर के इलाके चौबुर्जी में गैस पाइपलाइन धमाके से उड़ गई। निजी बैंक की छत जमीन पर आ गिरी। एक शख्स जान से गया, 12 जख्मी हो गए। धमाके की शिद्दत से सड़क पर चलते मोटरसाइकिल सवार गिर गए। कोयटा की सरियाब रोड पर धमाके में 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मस्जिद के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल में नष्ट किया गया था। धमाके के बाद करीब में खड़ी दीगर 3 मोटरसाइकिल्स में भी आग लग गई। मुल्क भर में तालीमी इदारों को मरहलावार खोला जाएगा। तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक हतमी फैसला 7 सितंबर को होगा। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि तलबा की तादाद को कम करके 40 बच्चों की क्लास को 20-20 के 2 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया जाएगा। तलबा की तादाद को कम करके क्लासेस लेंगे। मावने खुसूसी फैसल सुल्तान ने कहा कि जो बच्चे बीमार हैं वो पहले मरहले में स्कूल न आए। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी ने स्कूल खोलने की तजवीज़ तैयार कर ली। सिंध में 15 सितंबर से 9वीं जमात और इससे ऊपर की क्लासेस बहाल की जाएंगी। 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस 21 सितंबर से शुरू की जाएं और प्राइमरी क्लासेस 28 सितंबर से शुरू करने की तजवीज़। वज़ीर तालीम सईद गनी की ज़ेर सदारत महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इत्तेफाक। सईद गनी कहते हैं कि अपनी तजवीज़ विफाक की कमेटी को देंगे। माहिर असातिज़ा की अदम दस्तियाबी, पुराना निसाब और तहकीक की नाकिस सहूलतें। HEC ने गोमल यूनिवर्सिटी में 9 PhD प्रोग्राम रोक दिए। हायर एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट में 10 प्रोग्राम्स के कोर्स गैर मयारी करार देते हुए कोर्स आउटलाइन बेहतर बनाने की हिदायत। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी में तलबा दाखिला एक प्रोग्राम में लेते हैं और उन्हें डिग्री दूसरे प्रोग्राम की दी जाती है।
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जॉइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल इस्लामाबाद से लापता। अहलिया सजीला गोंदल ने कहा कि उनके शौहर कल शाम से घर वापस नहीं आए। उनकी गाड़ी ज़रूरी तहकीकाती मरकज शहजाद टाउन के करीब खड़ी मिली। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने साजिद गोंदल की गुमशुदगी का नोटिस ले लिया। पुलिस को साजिद गोंदल की जल्द बाजियाबी की हिदायत जारी कर दी। वजीर बराए इंसानी हकूक शेरी मजारी का साजिद गोंदल की गुमशुदगी पर तशवीश का इजहार। कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि साजिद गोंदल की जल्द बाजियाबी को यकीनी बनाए। डायरेक्टर पासपोर्ट लाहौर ने 105 चीनी शहरियों को बोगस वीजा जारी किए। वजारत दाखिला की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने डायरेक्टर पासपोर्ट लाहौर को बर्खास्त करने की सिफारिश कर दी। चार्जशीट में कहा गया है कि तहकीकात में पता चला है कि गैर मुल्कियों को कई वीजा बगैर तहकीक के जारी किए गए। डायरेक्टर पासपोर्ट लाहौर फयाज हुसैन ने वीजा के इजरा में पॉलिसी को फॉलो नहीं किया। डायरेक्टर पासपोर्ट लाहौर ने 13,671 चीनी शहरियों को पॉलिसी पर अमल किए बगैर वीजा दिए। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची की वर्क वीजा की दरखास्त पर वजारत दाखिला से बिजनेस वीजा जारी किए जाने का इंकशाफ। वजारत दाखिला ने 2018 और 2019 में 2 बार खिलाफ कानून सिंथिया रिची के वीजा में तोसी की। सेक्रेटरी दाखिला के इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा तहरीरी जवाब की कॉपी जियो न्यूज ने हासिल कर ली। सेक्रेटरी दाखिला ने तहरीरी जवाब में बताया कि सिंथिया रिची ने दोनों बार बिजनेस वीजा नहीं बल्कि वर्क वीजा तोसी की दरखास्त दी थी। वर्क वीजा की बजाय बिजनेस वीजा जारी करना वीजा पॉलिसी की खिलाफ वर्जी थी। सिंध पुलिस ने अपने लापता कांस्टेबल को तलाश करने की बजाय इसकी तनख्वाह ही बंद कर दी। सिंध हाईकोर्ट में समाअत के दौरान इंकिशाफ। जस्टिस नजर अकबर ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस वालों अपने भाइयों पे तो रहम कर लो। अदालत ने इस्तिफसार किया कि बताया जाए लापता एहलकार की तनख्वाह किसके हुक्म पर और क्यों बंद की गई। पुलिस एहलकार 2 माह से लापता है। बाजियाबी के लिए क्या इकदाम किए गए। लापता एहलकार मोहम्मद जिया की वालदा ने अदालत को बताया कि 11 जुलाई को उनका बेटा सेंट्रल जेल ड्यूटी पर गया था, वापस नहीं आया। उसके 4 बच्चे हैं और घर भी किराए का है। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में मजीद ₹1.54 इजाफे के लिए नेपरा को दरखास्त दे दी। के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर 16 सितंबर को समाअत की जाएगी। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए ECC ने 2 दिन पहले ही बिजली ₹1.09 महंगी करने की मंजूरी दी थी। बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया कि कराची में बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला वापस लिया जाए। कराची में डॉक्टर महा की मुबैना खुदकुशी केस की तहकीकात जारी। 2 रुकनी तफ्तीशी टीम कबर कुशाई के लिए कराची से मीरपुर खास पहुंच गई। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कबर कुशाई की जाएगी। SP इन्वेस्टिगेशन जनूबी ने डॉक्टर महा की कबर कुशाई के लिए सेशन जज मीरपुर खास को खत लिखा था। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर महा को गोली सर में बाएं तरफ से लगी और दाएं तरफ से निकल गई। कोयटा में ट्रैफिक सर्जन के कत्ल केस में साबिक MPA मजीद खान अचकजई को अदम सबूत पर बरी कर दिया गया। मॉडल कोर्ट के जज दोस्त मोहम्मद मंदुखेल ने केस की समाअत की। मजीद अचकजई पर सार्जेंट अताउल्लाह को 2017 में गाड़ी की टक्कर से हलाक करने का इल्जाम था। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने मुल्क के 10 मेडिकल कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी। मुतल्लिका कॉलेजेस को आइंदा साल के लिए दाखिला देने से भी रोक दिया। इन कॉलेजेस में गुज़श्ता साल दाखिला लेने वाले तलबा को हिदायत की गई कि वो रजिस्टर्ड कॉलेजेस में अपने तौर पर खुद को एडजस्ट करें। पब्लिक नोटिस में कहा गया कि मेडिकल कॉलेजेस के इंस्पेक्शन तक इन कॉलेजेस की कोई कानूनी हैसियत नहीं। मुल्क भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले का तरीक़ाकार तब्दील। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए मैट्रिक के 10% और इंटर के 40% नंबर होंगे। एंट्री टेस्ट के 50% नंबर होंगे। एंट्री टेस्ट के लिए पासिंग मार्क्स 60% से कम करके 33% कर दिए गए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अपने ही सूबे के तलबा को दाखिला देने के पाबंद होंगे।
इंटर के इम्तहानात में 65% नंबर लेने वाले तलबा मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले लेने के अहल होंगे। TMDC ने दाखिले के तरीक़ेकार से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत का दोहरी शहरियत के हामिल पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने का फैसला। वफाकी काबीना ने बिल मंजूर कर लिया। आईनी तरमीमी बिल वजारत पार्लिमानी उमूर को भेज दिया गया। काबीना कमेटी कानूनी केसेस ने दोहरी शहरियत रखने वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत की मुखालफत की थी। स्वीडन और फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशात के खिलाफ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे और रैलीज। मुजाहरीन का जिम्मेदारों के खिलाफ इनकी हुकूमतों से आलमी कानून के तहत सख्त कार्रवाई का मुतालबा। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। अम्मात की मजमूई तादाद 6335 हो गई। एक दिन में कोरोना के मजीद 498 केसेज रिपोर्ट। जेर इलाज मरीजों की तादाद 8761 रह गई। मुल्क भर में 24 घंटों में 8909 टेस्ट किए गए। बलूचिस्तान में 24 घंटों के दौरान 110 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फौज ने बारामूला में मुहासरे और सर्च ऑपरेशन की आड़ में 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। सितंबर 1965 शेर दिल पाक अफवाज की दास्तान शुजात। 4 सितंबर को मेजर शब्बीर शरीफ ने छम जोड़िया सेक्टर में दुश्मन को पेशकदमी से बाज रखा। करोटी के मकाम पर एक अहम चौकी तबाह कर दी। गोलाबारी करने वाली भारतीय तोपों को खामोश कर दिया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 175 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। भारत में कोरोना वायरस का तूफान और भी शिद्दत इख्तियार कर गया। 84,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। आज तादाद मजीद बढ़ती हुई 39,70,000 से तजावुज कर गई। 68,000 से ज्यादा अफराद जान से जा चुके। अमेरिका में 63 लाख और ब्राजील में 40 लाख से ज्यादा मरीज। फ्रांस और स्पेन में कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत। फ्रांस 3 लाख मरीजों के साथ एक बार फिर पाकिस्तान से आगे निकल गया। स्पेन में भी मजीद 9,000 मरीज सामने आ गए। दुनिया भर में 2 करोड़ 65 लाख से ज्यादा मरीजों में से 1 करोड़ 87 लाख अफराद सेहतियाब हो चुके। 8,74,000 से ज्यादा जान से जा चुके। कुवैत की तारीख में पहली मरतबा अदालत उज़्मा में 8 खवातीन जजेस को मुकर्रर कर दिया गया। खवातीन जजेस ने हल्फ उठा लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन के मुताबिक खवातीन जजेस के काम का कुछ अरसे बाद जायजा लिया जाएगा। बालाई और वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 35, लाहौर में 34, कोयटा और पेशावर में 32, इस्लामाबाद में 31, जम्मू में 28, गिलगित और श्रीनगर में 21 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गलती से मिस्टेक हो गई। यूक्रेन में जहाज से बाहर निकलने की जल्दी में खातून ने इमरजेंसी एग्जिट खोल दिया। सीढ़ी के बजाय विंग पर पहुंच गई। गलती का एहसास हुआ तो वापस लौट गई। फन मौसीकी की खिदमत के एतराफ के तौर पर पाकिस्तानी गुलकारों को शान पाकिस्तान म्यूजिक अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। जियो कहानी और इंटरनेट मल्टीमीडिया तकरीब के एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर हैं। अवार्ड्स की तकरीब देखिए कल दोपहर 12:30 बजे सिर्फ जियो कहानी पर। और बैटमैन को भी कोरोना हो गया। रॉबर्ट टेस्ट मस्बत आ गया। अगले साल आने वाली फिल्म द बैटमैन की शूटिंग रोक दी गई।